नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन पर। और यह वीडियो है हिंदी वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं 2023 तक हमारे यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपरटेट, उन सभी क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पहले बता दे रहा हूं आपको। लगभग 220 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 220 क्वेश्चन है जो इन्हीं से पूछे गए हैं। तो अगर इतने क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिए तो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 100% 100% आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज हम इन क्वेश्चन को करेंगे और आप लोग साथ ही साथ में क्वेश्चन को करते चलिए वीडियो पॉज करके, ताकि ज्यादा समय ना लगे। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं और आपको पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई, वर्णमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन पहला है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। फटाफट आंसर दे दीजिए भाई, आपके पास 5 सेकंड का समय है। और क्योंकि आपके एग्जाम में कम टाइम रहता है और हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो ज्यादा समय नहीं लगाना है, फटाफट आंसर को देते चलना है, ठीक है। बता दिए भाई फटाफट राइट आंसर वीडियो को पॉज करके। तो मैं बता देता हूं, देखिए शब्द समूह को नहीं कहते हैं, वर्णों के संकलन को भी नहीं कहते हैं, शब्द गणना को भी नहीं कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होगा, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होगा, व्यवस्थित यानी कि जैसे अगर लिखा है का, खा, गा, घा, अंगा, फिर आगे चा, छा, जा, झा, इया, इस टाइप से, तो हमारा क्या होगा, ये होगा व्यवस्थित समूह होगा हमारा। तो आज चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। क्या होगा, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। फटाफट भाई आंसर बता दीजिए क्या होगा वीडियो को पॉज करके। भाई देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हम कहते हैं वर्ण को। लेकिन कभी कभी अगर ऑप्शन में वर्ण नहीं दिया है और अगर दिया हुआ है ध्वनि, तो हम वहां पर ध्वनि को भी कंसीडर करेंगे। अगर ऑप्शन में ध्वनि दिया हुआ है तो फिर ध्वनि लिखेंगे। ध्वनि से ही वर्णों का विकास हुआ है ना। चलो आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। तुम्हारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस किसी को यह पीडीएफ चाहिए होगी, इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने भाई, 50, 52, 54 या 55। क्या होगा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने, 50, 52, 54 या 55। सभी को आंसर पता होगा, फटाफट बता दीजिए भाई क्या होगा राइट आंसर। भाई हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो देखिए यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है, अभी हमने आपको बताया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, वर्ण, ध्वनि, अक्षर या वाक्य। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बता दो फटाफट क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए है ताकि आपका समय कम वेस्ट हो, ठीक है, मतलब कि आप कम समय में ज्यादा चीजों को आप अचीव कर सकें, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो है। वरना 200 क्वेश्चन लाइव कराने में फिर 2.5 से 3 घंटे चले जाते हैं, है ना। तो बता दो भाई व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, वर्ण, ध्वनि, अक्षर या वाक्य। क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर, बता दो फटाफट। तो देखो, जब व्यंजन और स्वर का जो संयुक्त रूप होता है
तो उसे हम कहते हैं, वो बनता है हमारा अक्षर, है ना। जैसे व्यंजन हमारा है रा और स्वर हो गया हमारा आ और फिर एक व्यंजन हो गया राम, तो राम क्या है, ये एक अक्षर है ना, ठीक है। तो इस हमारा बन जाएगा अक्षर। वाक्य नहीं बनता है, जब शब्दों का योग होगा तो वाक्य बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, 14, 11, 13 या 5। 14, 11, 13 या 5 क्या होगा भाई, राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का कितने स्वर हैं भाई, फटाफट। ऑप्शन नंबर 2, 11 स्वर हैं हमारे इसमें। पहले कितने थे, पहले 14 स्वर हमारे पास होते थे, जो उसमें से 3 स्वरों को हटा दिया गया था, है ना। मैंने बताया था आपको, जैसे कि एक ये री, ये वाला री और री और ये वाला री, इनको हटा दिया गया था। तो उसके बाद से हमारे पास 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं आप सभी लोग जानते हो, आ ई उ ऐसे करते करते सारे आ जाओ और यहाँ पे री लगा दो बस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, 21, 33, 36 या 40, कितने होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बता दीजिए, फटाफट बता दो भाई, कितने होते हैं भाई व्यंजन। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है, 21, 33, 36 या 40, फटाफट बताइए। वीडियो को पॉज करके फटाफट साथ ही साथ में आंसर देते चलो। और ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है आपके एग्जाम के, केवीएस के पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 33 राइट आंसर, ठीक है। 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे स्पेड लग रहा है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वर। एक से अधिक वर्णों के मेल को भाई क्या कहते हैं, अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वर। क्या होगा बता दो भाई फटाफट। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो यूपी SSSC का वीडियो का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे भाई। जब एक से अधिक वर्णों का मेल होता है तो बनता है अक्षर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजनों की संख्या है। अभी अभी जस्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, फटाफट बता दो भाई। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आप साथ ही साथ में करते चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होते हैं और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, संज्ञा, स्वर या व्यंजन या विसर्ग। क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो भाई फटाफट। तो देखो मैंने आपको क्लास में जब पढ़ाया था, ठीक है, जिन्होंने पहले वीडियोस देखा होगा या ऑफलाइन में पढ़ा होगा, उन्होंने बताया था स्वर और व्यंजन में कि भाई स्वर किन्हें कहते हैं, स्वर जिनका उच्चारण में हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन क्या होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि व्यंजन हमारा है का। अब का में अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे अगर का से स्वर को हटा देंगे तो ये का बन जाएगा ऐसे, और प्लस इसमें एक आ जो है ये जुड़ा हुआ है, तो बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, लेकिन जो हमारे स्वर हैं जैसे अ, इनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, इसमें कहीं भी कोई व्यंजन नहीं आएगा, तो भाई ये स्वतंत्र हैं और साथ में सहायक हैं व्यंजन के, तो वह क्या हो जाएगा, वह होते हैं स्वर, हमारा राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं
हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये भी भाई वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका वीडियो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आएगा। तो भाई ध्वनियां प्रकार की कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 20 या 35? क्या होगा? स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है भाई, बताओ कितना होगा? 25, 30, 20 या 35? फटाफट बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, स्पर्श व्यंजन कितने होंगे भाई? स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25, ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की, ध्यान से समझना, सार्थक और लघुत्तम, लघुत्तम यानी छोटी, किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का बता दो भाई। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई, तो भाई ये सार्थक आ गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, शब्द ही तो सार्थक होते हैं ना, ठीक है, तो ये हो जाएगी लघुत्तम इकाई। अर्थ और मात्रा नहीं होगा, ये सार्थक नहीं होंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला? फटाफट बता दो भाई, राइट आंसर बता दीजिए, फटाफट बताते चलिए आंसर, फटाफट आंसर बताते चलिए भाई। कम समय लगाएंगे तो ज्यादा, कम समय में मेरा टारगेट है कि मैं आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। बताओ भाई 14 नंबर का आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा भाई, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भैया कहते हैं क्या? वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। अक्षर नहीं कहते, वर्ण नहीं कहते, वर्ण समूह नहीं कहते, वर्णमाला। अभी पहला क्वेश्चन जो था उसी को कहते हैं ना, जब कहता क्रमबद्ध समूह जो होगा, जो हमारा एक सीक्वेंस में होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? देखो क्वेश्चन एक ही है, बस शब्दों का खेल है, और शब्दों के खेल में इन्होंने फंसा रखा है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया? क्या होगा भाई 15 नंबर का आंसर? फटाफट बता दीजिए। वर्णों के समुदाय को क्या क्रिया कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। अक्षर कहेंगे क्या? अक्षर नहीं कहेंगे, है ना। सर्वनाम नहीं कहेंगे, वर्णों के समुदाय को कहेंगे वर्णमाला। वही क्रमबद्ध जो तरीका, जो पहला वाला, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सेम वही है, बस शब्दों का खेल है भाई। हिंदी में सिर्फ शब्दों का खेल है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? भाई अभी बताया था, फटाफट आंसर दे दो एकदम धमाके से सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा? 33, 33 होते हैं। देखो सभी लोग भाई वीडियो के एंड में अपना आंसर देकर के जाएंगे, कितने क्वेश्चन है उसमें आंसर आप दे देना कि इतने में से इतने आए, इतने सही हुए, तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई आप तैयारी कैसी आपकी चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे, शब्द की पूछ रहा है भाई, देखो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवाह? अयोगवाह क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 17 बता दो। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होगी भाई? शब्द किससे बनेगा? वर्ण, वर्ण होगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी, ठीक है। और वर्णों के हमारे पार्ट होते हैं स्वर और व्यंजन, क्योंकि इन तीनों को मिला के बनता है वर्ण, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर है भाई, दीर्घ स्वर कौन सा है? ई, बड़ी ई, ए या फिर ए? कौन सा है भाई दीर्घ स्वर? क्वेश्चन नंबर 18 बता दो भाई क्या होगा?
राइट आंसर, ये भी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर क्या होगा? भाई हम जानते हैं हमारे दो टाइप के स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यानी जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, और दीर्घ में जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, दो बार लगे। जैसे यहाँ पे ह्रस्व हो गया अ ई उ, तो दीर्घ में क्या हो जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा? बड़ी ई, ये हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। भैया ये भी वीडियो का पूछा हुआ एग्जाम क्वेश्चन है 2018 में, जिसका एग्जाम अभी जून में फिर से होने वाला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया कि दीर्घ कौन से होंगे, ह्रस्व कौन से होंगे। तो भाई दीर्घ देखो, ये आ मूल दीर्घ है, ये ई भी मूल दीर्घ है, ये उ भी मूल दीर्घ स्वर है, और कौन सा नहीं है? ये ओ। ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है भाई, ठीक है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों कोई संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की, यहाँ पे होगा थोड़ा सा, की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 4, 7 या 2। अभी मैंने बताया ह्रस्व या दीर्घ स्वर मैंने आपको बताए, है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? ह्रस्व पूछ रहा है, हमने भी बताया अ ई उ, और साथ में हमारा क्या हो जाता है? री हो जाता है ना। तो हमारे ह्रस्व स्वरूप जो है ये हो जाते हैं 4, ठीक है। हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए और ऐ। क्या होगा? अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 21 का, बता दीजिए भाई राइट आंसर क्या होगा? दीर्घ स्वर हमारा कौन सा है? आ है, जो इसको हम मूल दीर्घ भी कहते हैं ना। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। अभी मैंने बताया कि ह्रस्व स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा, तो यानी कि जब ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगेगा उच्चारण में, समझ लो थोड़ा सा, ह्रस्व में एक का लगेगा, जैसे आ हो गया। दीर्घ में इसी का उच्चारण का दुगना समय लग जाएगा, जैसे मैंने बोला अ, दूसरे को मैंने बोला आ। तो अब दीर्घ स्वर से भी ज्यादा लगेगा, तो वो क्या होता है हमारा? प्लुत होता है। प्लुत स्वर में यानी कि इनसे 3 गुना समय या और भी ज्यादा समय, जैसे जब गाना गाते हैं तो राग लगाते हैं आ करके ऐसे, तो वो आ करके जो होता है ना, आ ऐसे करके जाता है। रामायण पढ़ते हो ना, तो रामायण जो है कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, या फिर ओम करते हो तो ओम में ऐसे ये ऐसे लिखा रहता है ओ, और ये 3 का ये होता है प्लुत, यानी कि इसका मतलब 3 बार यूज हुआ है ना लंबे समय तक। जैसे किसी को चिल्ला के बुलाना है, राम यहाँ, है ना, भैया, चाचा, पर जब चिल्ला के बुलाते हो तो उस मात्रा को लंबा खींच देते हो, तो उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। चलो इसको डिटेल्ड वीडियो में जब अभी थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो उसको बता देंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? प्लुत स्वर कौन सा है? देखो अभी मैंने बताया, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन ए ओम, है ना, अभी बताया। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? भाई जीभ के भाग के आधार पर, जिन बच्चों ने भाई पहले पढ़ रखा है, जिनको ने पढ़ा रखा है,
वो फटाफट आंसर दे देंगे। अग्र, मध्य, पश्च या विवृत, क्या होगा राइट आंसर बता दो भाई क्वेश्चन नंबर 24 का। फटाफट वीडियो को पॉज करके एकदम फटाक से दे दिया करिए आंसर, ठीक है। चलो देखो भाई, तो भाई हम जब भी जीभ के भाग की बात करते हैं तो उसे 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला अग्रस्वर, यानी जब जीभ के अगले जो नुकीला पार्ट होता है इससे कोई स्वर का उच्चारण होगा। मध्य, जो हमारे जीभ के मध्य भाग से होगा। पश्च, यानी कि जो हमारे जीभ के पिछले हिस्से से होगा, ठीक है। तब कह रहा अंतर्गत नहीं आएगा तो ये 3 तो आ जाएंगे, तो बचेगा हमारा विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होते हैं, ये हमारे मुख के खुलने के आधार पे होता है। विवृत, संवृत, अर्ध संवृत और अर्धविवृत, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हमारे अलग होते हैं मुख के खुलने के आधार पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, मध्य स्वर कहते हैं। अब देखो, अभी जो मैंने जो बताया जीभ के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च, तो मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा, उ, ई, या फिर आ, क्या होगा फटाफट बता दो भाई क्या होगा। भाई देखो, मध्य स्वर जीभ का जो मध्य वाला पार्ट हमारा यूज में आएगा तो वहां पर हो जाता है हमारा, इसको कहते हैं आ को, ये आ होता है। पश्च में जाओगे पीछे से तो वो तो यहाँ पे हो जाता है आ, पीछे से प्रेशर आता है ना यहाँ से, ठीक है। और बाकी हमारा ये आगे से होता है ई, उ। ये देखो जब बोल के देखोगे तो जीभ आपकी हवा में तन जाएगी नुकीली तीर के समान, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। सबको लग रहा होगा कि इतनी फटाफट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आंसर देने का टाइम नहीं मिल रहा। भाई टाइम पॉज करके दे दो, क्योंकि लाइव मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि टाइम आपका ज्यादा ना जाए। अभी तक 21 मिनट हुआ है और 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं और तेजी से करना चाह रहा हूं ताकि हम 200 क्वेश्चन पूरे आपको करवा दें फटाफट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दो। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, पश्च, विवृत, अग्र संवृत, अग्रविवृत नहीं, है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर भाई, तो देखते हैं पश्च, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संवृत। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये 26 नहीं सॉरी, हाँ 26 नंबर है। क्या होगा फटाफट बता दीजिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का है, तो भाई ये होता है पश्च संवृत, ठीक है, पश्च संवृत होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, आ, औ, ई और ऐ, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। संवृत, देखो हमने 4 टाइप बताए थे, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत यानी कि देखो ऐसा समझ लो, विवृत यानी कि जब आपका मुख पूरा खुला रहे, है ना, पूरा खुल जाए मुंह। अर्धविवृत माने जब आपका मुंह आधा खुले, ठीक है। और संवृत माने क्या होगा, संवृत माने होता है आपका मुंह बंद रहे, क्लोज। और अर्धसंवृत माने क्या हो जाएगा, आधा बंद। तो बंद यानी कि फुल आपका जो है ये बंद रहे, संवृत। क्या होगा देखो, जब हम ई का उच्चारण करते हैं, आ बोला आ मुंह खुल रहा है, औ मुंह खुल रहा है, ए मुंह खुल रहा है, पर जब ई बोलते हैं ई तो लगभग बंद है ना, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अर्धविवृत स्वर है, उ, ए, आ और ए। देखो अभी बताया मैंने विवृत और अर्धविवृत दोनों बताए, तो क्या हो जाएगा फटाफट बता दो भाई। अर्धविवृत यानी कि आधा बंद हो, आ तो पूरा खुल जाएगा और उ में तो भाई बंद ही हो जाएगा, है ना। और बचा हमारा ए, ये अर्धसंवृत में आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धविवृत हमारा स्वर क्या होगा भाई, हमारा अय। बोल के देखो, अय, अय, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा, ये हमारा उसमें चला जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा। देखो भाई स्वर ध्वनियां जो होती हैं
हमने भी बताया आपको, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपरी तीनों प्रकार की हमारी स्वर की जो ध्वनियां के प्रकार होते हैं। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का अग्र आवृत्ताकार समृत स्वर ध्वनि है। अग्र आवृत्ताकार समृत स्वर ध्वनि है। समृत हो गया है पर ये समृत होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या होगा, हिंदी का अग्र, अभी जीव का बोला ना आगे वाला, ठीक है, आवृत्ताकार क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, ये एक यहाँ पे कमी है, ये आवृत्ताकार होगा, आवृत्ताकार, आवृत्ता नहीं, आवृत्ताकार, यानी कि आगे का है लेकिन वृत्ताकार नहीं है। वृत्ताकार में क्या होता है, जब हमारा मुंह गोल हो जाता है ना बोलने में, होंठ हमारे गोल हो जाते हैं, हमने बोला ऊ, देखो गोल हो गया है ना, फिर बोलेंगे ऊ और गोल हो जाएगा, लेकिन अवृत्ताकार, वृत्त नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, और समृद्ध भी है, अग्र है, देखो ये पश्च, ये हमारा मध्य से है, ये पश्च से है, ठीक है, और ये भी हमारा जो है मध्य से आ जाएगा, तो अग्र से ई बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या प्लुत। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ फटाफट क्या होगा। ये आपका डाइट लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। अभी हमने बताया कि स्वरों का उच्चारण करते हैं, उस हिसाब से हमने उसका वर्गीकरण कर रखा है कि ये ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा या प्लुत होगा, लेकिन कितना, वो मात्रा के हिसाब से करते हैं ना, कितनी मात्राएं हैं उस हिसाब से उच्चारण में बढ़ती हैं, तो मात्रा हो जाएगा इसका। ठीक है, इस समय को कहते हैं मात्रा। एक मात्रा होगी तो ह्रस्व लगेगा, दो मात्रा होंगी तो हमारा दीर्घ लगेगा, तीन या उससे ऊपर मात्राएं होंगी तो हमारा प्लुत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं भाई बता दो। मात्रा स्वर वर्ण है, समरूप, रूप या शब्द, क्या होगा, क्या होगा। मात्रा स्वर को भाई क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को वर्ण तो नहीं कहते हैं, न रूप कहते हैं, न शब्द कहते हैं, ये क्या होता है, मात्रा स्वर को हम कहते हैं समरूप। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 33 का भाई, ये आपका यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। भाई देखो तालव्य नहीं है ना, तालव्य से हमारे कौन से को आते हैं, बनते हैं, और मूर्धन्य, दंतोष्ठ, तो हमारा क्या है, कंठोष्ठ, क्योंकि अगर हमने आपको बताया हुआ है कंठ से हमारा आता है स्वर आ, ठीक है, और ओष्ठ से आता है उ, और दोनों को मिला के बनता है आ, और उ मिला के बनता है ओ, या फिर और बड़ा कर दो, आ और बड़ा उ मिला दो तो हमारा औ हो जाएगा। तो कंठ और ओष्ठ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर किसका भेद है, संधि, समास, वर्ण या लिंग का। भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट बता दो आंसर। तो भाई सभी को पता है स्वर वर्ण का भेद है, दो भेद होते हैं ना, एक होता है हमारा स्वर और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो बनता है थोड़ा सा, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप भी हमें सपोर्ट करें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ए, ऐ, उ और औ। भाई आप जानते हो संयुक्त यानी कि जो किसी स्वरों से मिलके बना होगा, तो कह रहा नहीं है भाई। ए हम जान रहे हैं कि अ और ई मिलके बनता है भैया, ए बनता है, ठीक है, और आ और बड़ा ई ही मिलके बन जाता है हमारा, ए भी बन जाता है,
ठीक है। उसके बाद में ऊ हमारा इंडिविजुअल है, नहीं बनता, और ओ हमारा आ और ऊ मिलके हमारा औ बन जाता है। तो भैया क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऊ हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालु से मिलके बनता है ना। तो कंठ से हमने बताया था आ बनता है, तालु से बनता है हमारा ई। तो भाई कंठ और तालव्य आ और ई मिलके क्या बनता है? अभी मैंने आपको बताया, आ और ई मिलके ए बनते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है लोअर पीसीएस में। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है या अनुनासिक है? सिंपल समझ लो कि अनुनासिक है। संभव, संभावना, संभालना या संभावित। बहुत ही बढ़िया और जानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बता दो भाई क्या है क्वेश्चन आंसर, सॉरी इसका क्या होगा? संभव, संभावना, संभालना या संभावित। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन में थोड़ा सा है, ये हमारा ऐसे होना चाहिए था, संभालना ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे होगा तो फिर यही हो जाएगा। अब ये सभी लगभग समान हो गए हैं, संभव, संभावना, संभालना या संभावित। क्या होगा भाई? राइट आंसर बता दीजिए। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा अनुनासिकता है यहाँ पर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? फिर वही कदम्ब, कंगन, कटीला या कंठाग्र। क्या होगा? कदम्ब, कंगन, कटीला या कंठाग्र, क्या होगा? देखो भाई, अनुनासिकता यानी कि जब हम किसी स्वर के उच्चारण में जो हवा है वो हमारे मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। तो कदम्ब में लग रहा है? नहीं लग रहा है। कंगन में भी लग रहा है? नहीं लग रहा है। कटीला, कटीला में लग रहा है, कटीला, कंटीला, कंटीला। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु अभी क्वेश्चन करवाया है, अभी जस्ट आया है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और क्वेश्चन ये पूछा गया है भैया, चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन, ये सारे अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे किसी न किसी एग्जाम में, मैंने बताया आपको, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, यूपीपी कांस्टेबल, चकबंदी लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, इन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या होगा? कंठ तालु अभी बताया था, कंठ से निकलता है आ, तालु से वो निकलता है ई, और आ और ई मिलके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई? फटाफट पढ़ो। कह रहा है ए के उच्चारण स्थान का नाम अभी बताया जस्ट क्वेश्चन, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फटाफट क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर 4, कंठ तालव्य। ठीक है, और ये क्वेश्चन अलग से फिर पूछा गया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 41 नंबर। अगला क्वेश्चन है स्वर ए और ए का स्थान। देखो फिर से क्वेश्चन बार बार ये जो स्वर है ना हमारा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए वाला बोल दो ना, ए क्या कर लोगे? तो वही ए, उसको ऐसे नहीं, उसको ऐसे समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ कर लेगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी बताया, फिर से क्या हो जाएगा तुम्हारा भैया? ये कंठ और तालु से मिलकर बनता है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? कंठ तालव्य हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं भैया? मात्रा के आधार पर, ध्यान देना, मात्रा के आधार पर कितने होंगे? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर बता दो भाई। मात्रा के आधार पर क्या होगा हमारा राइट आंसर? अभी मैंने बताया था आपको, मात्रा के आधार पर हमारे 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ह्रस्व, फिर दीर्घ, और फिर हमारा हो जाएगा प्लुत। तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो भाई फटाफट।
अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है भाई, हमने भी बताया आपको क्या है, स्वर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर स्वर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ इधर से उधर सब घुमा दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार, समवृत्त, अनुनासिक या निरनुनासिक। क्या होगा भाई, क्वेश्चन 44। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भैया, फटाफट बता दो, ये सभी को पता होगा, बताया हुआ है। जब किसी स्वर का या ध्वनि का उच्चारण करते हैं और हवा मुख के साथ साथ नाक से निकलती है तो उसे हम कहते हैं अनुनासिक, और जब केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है, तो उसे हम कहते हैं निरनुनासिक, है ना, निरअनुनासिक। निरनुनासिक यानी कि निरअनुनासिक यानी कि जो अनुनासिक नहीं है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन है 45, कंठ तालव्य कौन सा है, अभी बताया है भाई, ए और ए, कई बार बताया है, ए और ए हमारा कंठ तालव्य हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और ए का उच्चारण स्थान, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, ए वाला ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और फिर ये यूपीएसआई और एमपीएसआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी पता है आपको, कंठ तालव्य हो जाएगा, है ना। कैसे होगा, कंठ संध्या अ और तालव्य का होता है ई, तो अ और ई मिलके भैया ए बना देते हैं ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियां कौन सी हैं, कंठस्थ ध्वनियां कौन सी हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कंठस्थ कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये कंठ होना चाहिए था, कंठ यानी कि वे स्वर या वे सॉरी स्वर नहीं पूछ रहा है, ध्वनियां पूछ रहा है जो कंठ से निकलती है ना। तो भाई कौन सी होंगी, कंठ से हमने पता है कि हमारा जो हमारा का वर्ग होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे कंठ होते हैं ना, कंठ ध्वनियां होती हैं। ठीक है, का, खा, गा, घा, ठीक, अंगा तो अनुनासिक में आ जाएगा, ठीक, कंठ ध्वनियां हो जाएंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि, फिर वही आ गया है, ई, त, फ और ह, क्या हो जाएगा हमारा कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि हमारी देखो क्या होगी, हा हो जाएगा। वही बताया ना हमने, का, खा, गा और का, खा, गा, घा और साथ में एक आता है हा, तो हमारा क्या होता है, ये हमारी कंठ से निकलता है, हा, बोल के देखो हा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, घा का उच्चारण स्थान, अभी बताया मैंने, अभी बताया, घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भैया, घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा कंठ, का, खा, गा, घा और हा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण, ई, य और श, आ, ह और विसर्ग, री, रा और श, री, स और ल। फटाफट बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा भाई, फटाफट बताइए। देखो भाई अभी हम बताया कंठ वर्ण पूछा है, स्वर या व्यंजन की बात नहीं कर रहा, तो स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। तो भाई हमने बताया है कंठ से आपका जो स्वरों में अ और बड़ा आ यहीं से आता है, तो हो गया, ये देखो दिख रहा है हमें ऑप्शन में, हाँ मैंने बताया है, और विसर्ग भी हमारा जो आता है ये कंठ वर्ण ही आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, बताओ भाई, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, फटाफट बताओ भाई क्या होगा कंठ वर्ण, उ, अ, ई और ई, अभी बताया फटाफट भैया, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, कंठ से आ, है ना, अभी बताया था, आ हमारा आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श,
श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श, शलजम वाला श। ठीक है, दंत मूर्धा तालु, दंतालु। ठीक है, श, श ध्वनि का उच्चारण क्या होगा भैया? श हमारा जो है ये तालु से उच्चारित होता है ना। चलो, और ये क्वेश्चन यूपी का जो टेट का एग्जाम होता है, टीईटी, इसका क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ या ओष्ठ, क्या होगा? 53 का भाई, उच्चारण पर इया क्या है भाई? इया हम जानते हैं क्या होगा। इया क्या होगा भैया? हमारा ये होता है तालव्य, कंठ वाले का वर्ण, और हमारा चा वर्ग वाला जो था वो तालव्य से आता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। और मूर्धन्य से हमारा कौन सा आ जाएगा? तो हमारा टा वर्ग होगा, टा ठा डा ढा, वो मूर्धन्य वाला हो जाएगा। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हिंदी की श ध्वनि है, अभी तो बताया, अभी फिर से रिपीट हो गया है भाई, है ना, तालव्य हो जाएगा। चलो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन, चा छा जा झा इया का उच्चारण अभी मैंने बताया। ठीक है, कि का वर्ग हमारा हमारा आएगा कंठ से, और चा वर्ग हमारा जो आएगा वो आ जाएगा तालु से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, चा छा जा झा इया। ठीक है, साथ में या और श, ये दो भी जोड़ दो, या और श, ये भी हमारे तालु से ही उच्चारित होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से है? कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से है? अभी आपने फटाफट किया है क्वेश्चन नंबर 56, चा छा जा झा इया या और श, तो क्या हो जाएगा? छ हमारा तालु से उच्चारित होता है। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा है ना तो एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब शेयर तो कर ही दीजिए भाई। 56 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, है ना। हमें 200 प्लस क्वेश्चन आपके पास मेरे पास हैं जो आपको करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आप टीजीटी दे दो, चाहे पीजीटी दे दो, चाहे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, यूपीएसआई, कांस्टेबल, टीईटी, सुपर टेट, कहीं भी जाओगे हिंदी वर्णमाला के सारे क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण तो भैया बता चुके हैं। अभी देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 अभी अभी तो आपको किया है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन आ चुका है। ये भी भाई वीडियो का क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? अभी फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, तो अगले एग्जाम में पूछा गया है इसलिए हमारे इसमें ये डाला गया है। क्या होगा अब ये भैया? ये जो है यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम हुआ था मंडी परिषद वाला, ये उसमें पूछा गया है किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य है। तो भाई आपको मालूम है झा हो जाएगा, गा हमारा कंठ होता है और ये हमारे अनुनासिक हो जाते हैं। ठीक, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? झा, राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है या का उच्चारण स्थान तालव्य है। क्वेश्चन में ही बता दिया है क्या है, या का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य भाई, चा छा जा झा इया और साथ में या और शा, है ना, बताया था आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है श का उच्चारण स्थान, अभी आप लोग कर चुके हो, श का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। श का उच्चारण स्थान क्या होगा बताओ फटाफट, वीडियो को पॉज करो और फटाफट बताओ श का उच्चारण क्या होगा? कंठ, तालु, दंत या मूर्धा? क्या होगा भाई पता है आपको? तालु होगा, राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से तालव्य ध्वनि है। फिर से क्वेश्चन श, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, श बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो अगला देखो।
चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? अभी बताया था चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग की ध्वनियां आती हैं तालव्य में। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है ड़ का उच्चारण स्थान होता है। ड़ का उच्चारण स्थान होता है, क्या होगा? ड़ का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक्य, कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठतालव्य। अभी बताया था आपको कि का वर्ग हमारा आ जाएगा कंठ से, चा वर्ग आ जाएगा तालु से, और मूर्धन्य से हमारा टा वर्ग, तो टा ठा डा ढा ड़ा, ये सारा हमारा आ जाएगा मूर्धन्य से। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां। अभी बताया मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा? टा ठा डा और ढा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है भाई पीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, पीजीटी के एग्जाम पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ, दंत, मूर्धन्य या अनुनासिक। क्या हो जाएगा भाई? कंठ तो नहीं कहेंगे क्योंकि कंठ से तो पीछे से आवाज आती है ना, तो दंत से ही जब हम बोलते हैं जीभ हमारी दांत पे लगती है, तो हमारे कौन से होते हैं? उन्हें हम कहते हैं दंत्य। ठीक है, नहीं जो दांतों से जिनका होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड, दंत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दंत ध्वनि है। देखो भाई क्या होगा? दंत ध्वनि का आपको पता है भैया कंठ से है ना। छ मालूम है आपको कि ये हमारा तालु से है। अब ता बोलो, ता ता ता, तो देखो जीभ जो है आपके ऊपर वाले दांत पे लग रही है, तो क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। और पा हमारा क्या है? ओठ से हो रहा है ना, पा पा। ठीक, चलो तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा ठा डा और ढा। देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और देखना है ना। टा ठा डा और ढा, देखो ये दोनों में कोई फर्क लग रहा है? ये वाला ऐसे है ढा और ये वाला ऐसे है, नीचे इसमें जो बिंदी लगती है ना, तो इन दोनों फर्क क्या है भाई? ये हमारे मूर्धन्य है टा ठा अड़ा, और जो ये ढा ये जो होता है ना ड़ा, ये वाला, ये और ये वाला जो डा होता है ये हमारे हो जाते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो ये द्विगुण होते हैं, तो ये मूर्धन्य नहीं है। तो हमारा कौन सा नहीं है? ऑप्शन हमारा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी सारे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है टा किस प्रकार के व्यंजन है? पता है भाई आपको, मूर्धन्य होगा। राइट आंसर सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 68 है ना, सभी को मालूम है। चलो फटाफट करते हैं। अगला क्वेश्चन है टा वर्ग का उच्चारण बताओ फटाफट। वीडियो को करो पॉज और फटाफट दो आंसर। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कठोर, तालु, ओष्ठ, मूर्धा या दंत। भैया अभी बताया है सभी को, है ना। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूर्धा से, है ना। टा वर्ग क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? यह क्वेश्चन बढ़िया है। सा कह रहा है दंत है, श कह रहा है मूर्धन्य है, और यह षटकोण वाला श कह रहा है कि तालव्य है, और चा कह रहा है कंठ है। तो भाई बताओ क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 70 को करो इसको पॉज वीडियो को और फटाफट आंसर दे दो। क्या हो जाएगा राइट हमारा आंसर? कौन सा विकल्प शुद्ध है?
कौन सा शुद्ध है, ध्यान से देना। देखो चा कंठ से होता है, नहीं होता है। हटोड़ा शाह तालब से होता है, नहीं होता है। शाह मूर्धन से होता है, नहीं होता है। सा हमारा ये सिर्फ विकल्प सही है, सा। बोलो सा। देखो दांत आपस में चिपक जाते हैं, सा है ना, ये दंत से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है था किस वर्ग का व्यंजन है। था किस वर्ग का व्यंजन है। ओष्ठ, तालव्य, दंत या ऊष्म। क्या होगा भाई, फटाफट राइट आंसर बताओ ना। पॉज करो वीडियो को और फटाफट आंसर देते जाओ। था होता है भैया हमारा, था। बोल के देखो, था। जीभ आपकी टक से ऊपर लगती है दांत में, है ना, था। तो क्या होगा, दंत। दंत से हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दंत वर्ण है टा, ता, चा, उ। अभी बताया था दंत वर्ण है ना, दांत से। क्या है, ता। ता क्या हो जाएगा, ता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। द वर्ग में कौन सा आ जाएगा, ता, था, दा, धा, है ना, ता, था, दा, धा, ना। तो क्या हो जाएगा, ता, था, दा, धा, ना। भैया बताओ, बस आसान कर दिया आपका काम मैंने। ता, था, दा, तो क्या हो जाएगा, दांत से आता है ना, देखो ता, दांत लड़ा, ता, था, दा, धा। ठीक है, जीभ आपकी दांत पे जाएगी तो दंत हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। फिर वही तावर की ध्वनि को उच्चारण क्या हो जाएगा, ता, दंत हो जाएगा भाई। ठीक है, ता, था, दा, धा, ठीक, हमारे दंत हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, फिर ये रिपीट हो गया है, ता का क्या होगा, दंत हो जाएगा ना। और अगला क्वेश्चन देखो 76 नंबर, सॉरी 76 नंबर कह रहा है निम्न में से दंत ध्वनि है खा, चा, ला और फा। खा, चा, ला और फा। तो क्या होगा भाई, 76 नंबर का आंसर बता दो फटाफट। खा है क्या, खा नहीं है। खा तो हमारा कंठ से जाता है, चा हमारा तालु से जाता है, ठीक है, और फा हमारा ओष्ठ से जाता है। तो ला बोल के देखो, ला। ठीक है, हमारा ला हो जाएगा दंत। बोल के देखो, ला। आपकी जीभ जो है दांत में पहुंचेगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ व्यंजन है, व्यंजन पूछ रहा है भैया। ओष्ठ व्यंजन कह रहा है था। देखो था बोल रहे हैं तो जीभ लड़ रही है ना, भा या जा। जा बोल रहे हैं नहीं हो रहा, पर भा बोल रहे हैं तो जीभ देखो ओठ एकदम लड़ रहे हैं ना आपस में, भा। तो क्या हो जाएगा, भा, ऐसे भा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओष्ठ नहीं है, ध्यान देना, ओष्ठ नहीं है। कह रहा है चा में, पा में, भा में और मा में। देखो बोल के देखो, पा, भा, मा, ओठ आ रहे हैं ना, पा, पा, भा, मा। पर बोले चा, तो चा में नहीं आ रहा। चा कहां से आता है भैया, तालु से आता है ना, तो ये ओष्ठ नहीं है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की ब ध्वनि है, दंत, ओष्ठ, मूर्धन या तालव्य। ब, ता, था, दा, धा, ना, बा, भा, मा या रा, ला, वा। क्या है, बा, भा, बा, भा, बा, मा। ओठ से आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ओष्ठ। रट्टा मत मारो इनको, बस प्रैक्टिस करके देखो। रट्टा मारोगे भूल जाओगे, है ना। प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा, ओष्ठ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ, व, त, ए और ए। क्या होगा, अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, व। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं भाई, अंतस्थ होते हैं यारा, लावा, ठीक है, या,
रा, ला और वा वर्गीकरण में करते हैं तो क्या है हमारा, ये हमारा अंतस्थ हो जाएगा वा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन फिर से पूछा है। देखो हमने बताया अभी आपको या रा लावा होते हैं तो ये हो जाएगा या व और रा, साथ में ला जोड़ देना। ऐसा क्वेश्चन आपका इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि यही क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर या व ई उ री री और री और श, क्या होगा अर्ध स्वर। अर्ध स्वर जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो हमारे उन्हीं को हम कहते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, तो या और वह हमारे अर्ध स्वर हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, फटाफट आंसर दे दो भाई पॉज करके। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है, क, च, ट या फिर या, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 83। तो भाई स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं बता दो फटाफट। स्पर्शी व्यंजन हमारे होते हैं यही, या हो जाएगा हमारा स्पर्शी व्यंजन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये हमारा होगा कंठ होगा, ये हमारा तालु होगा, ये मूर्धन्य होगा, ये हमारा स्पर्शी व्यंजन होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, व ब र ल। भाई पता भी हमने बताया अंतस्थ ध्वनि या र ला वा होगी, तो बचा कौन सा ब नहीं होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 84 का। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है या म र ल। निम्न में अर्ध स्वर क्या कहलाएगा, या म र या ल। अभी बताया आपको अर्ध स्वर क्या होते हैं, कौन से होते हैं बताए हैं आपको, बताया था ना पिछले क्वेश्चन में। अर्ध स्वर हमारा होता है या, ठीक है, या और व जैसे होता है अर्ध स्वर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है सही कथन चुनिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। या और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अब प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो भैया 60 नहीं है, बताए थे ना 52 होते हैं। अवधेश का विग्रह क्या अवध और अवधेश होगा, नहीं भाई, है ना, अवध प्लस ईश होगा, है ना, आ और ई मिलकर के ए बनाएंगे। तो कौन सी संधि हो जाएगी बताओ भाई फटाफट। आ और ई मिलके जब ए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, है ना। और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, गलत भैया, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। तो या और वह ध्वनियां हमारी अर्ध स्वर कहलाती हैं, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, सही कथन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ल प च ट, ल प च ट। 87 बता दो भाई फटाफट, क्या होगा राइट आंसर। अंतस्थ व्यंजन बताया था आपको, ठीक है, बताया था आपको अभी, यारा ला व, तो ला हमारा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी सामने ये रहा, फटाफट आंसर दीजिए। प फ ब भ म डैश व्यंजन है, फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बता दो भाई राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ भाई क्या होगा। प फ ब भ म व्यंजन है, क्या है, दंत ओष्ठ तालु या कंठ, क्या होगा भाई बताओ फटाफट क्या होगा। 88 का नंबर बता दो भाई, पॉज करके फटाफट बता दीजिए। तो भाई देखो बताया है आपको ना कि प फ ब भ म ये हमारे सारे क्या हैं,
ओष्ठ होता है ना, बोल के देखो, प फ ब भ म, ये सारे हमारे ओष्ठ व्यंजन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। अ, आ, ई और उ, ओष्ठ वर्ण। ठीक है, ये सारे स्वर दिए हुए हैं, ध्यान देना भाई, ये वर्णों का प्रकार स्वर दिया हुआ है। और स्वरों के वर्गीकरण में भाई आप जान रहे हो कि जो ओष्ठ वर्ण है वो सिर्फ हमारा ई है, ये हमारे कंठ है, ये हमारा तालु है ना, तो हमारा उ हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। श, श, स, ह, य, र, ल, व बताया है अभी आपको। अंतस्थ व्यंजन फटाफट बता दो भाई। 90 नंबर, क्वेश्चन नंबर 90 का क्या होगा। तो य, र, ल, व हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आप सारे क्वेश्चन सही कर रहे होंगे ना। इतनी बार आपको समझा दिया है, क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं सारे, तो अच्छे से आप लोग कराते रहिए। ठीक है, कमेंट करते रहिए और आंसर देते रहिए। ठीक है, साथ ही साथ में वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई कम समय में ज्यादा आपको क्वेश्चन दिए जाए। जैसे 1 घंटा का वीडियो भी हो चुका है, तो 1 घंटे में आप 90 क्वेश्चन पे हैं। अगर ये लाइव होता तो 1 घंटे में मुश्किल से 45-50 क्वेश्चन हुए होते हैं ना। चलो, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और ये भी वीडियो का एग्जाम है, उसी में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या रा ला वा हमारा वा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में अंतस्थ व्यंजन, फिर वही पूछ लिया है भाई। देखो अभी बताया मैंने आपको क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, फटाओ फटाफट, यह हो जाएगा हमारा या। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है यारा अलावा किस प्रकार के व्यंजन है भाई। ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श या अयोगवाह। फटाफट बता दो आंसर, फटाफट फटाफट बता दो भाई, यारा अलावा किस प्रकार के व्यंजन है। अभी बताया आपको मैंने, अभी आप लोग को बता चुके हैं, कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे फटाफट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताइए फटाफट। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न और श, ख, श, ह। क्या होगा, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं भाई। हम सभी जानते हैं, देखो ये हमारे कौन से हो जाते हैं, ये तालु वाले हैं, ये मूर्धा वाले हैं, ठीक है, और ये हमारे दंत हैं। तो ऊष्म क्या है, शाखा सह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से श, ख और स व्यंजन किस प्रकार के हैं। अंतस्थ, वत्सर्य, ऊष्म या तालव्य। क्या होगा, 95 का राइट आंसर बता दो भाई सभी लोग, क्या होगा। श, ख, स व्यंजन क्या होंगे, राइट आंसर बता दो फटाफट, आंसर बताओ भाई फटाफट। बताओ भाई फटाफट क्या होगा। 95 का श, ख, स, अंतस्थ, वत्सर या ऊष्म। फटाफट बता दो भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो भाई देखो ये हमारे हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन, है ना, शाखा सा, और साथ में एक और हमारा जुड़ाता है जिसे कहते हैं हा। तो 4 हमारे टोटल होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ध्यान देना, कह रहा है नहीं है। हा,
श और ये वाला श और ल। अभी मैंने बताया आपको श ख स ह ऊष्म होते हैं और ल हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए भाई? देखो फटाफट कराते रहो। अगला क्वेश्चन है श ख स डैश के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या संयुक्त। अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बता दो भाई क्या होगा? भैया ये पीजीटी के एग्जाम पूछा हुआ है। पीजीटी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन अभी तक जितने करवाए हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फटाफट बता दो भाई क्या होगा? ऊष्म व्यंजन अभी बताया है ना आपको। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श श आ ब चा छा यार भाई अभी बताया है आपको ना, शाखा और सा। देखो एक ही क्वेश्चन को कितने बार घुमा घुमा के पूछा गया है। यूपी टेट का क्वेश्चन है, यूपी टीईटी का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को कई कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो अगला क्वेश्चन है ऊष्म वर्ण है। ऊष्म या रा लावा शाखा सा चा छा जा अट्टा ठा ड। ठीक है, क्या होगा? ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन बताएं आपको ना, श ख सा और साथ में ह, ये चारों हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं ना। चलो अगला देखो, ये कौन से होते हैं? ये हमारे अंतस्थ होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये हमारे तालव्य होते हैं। और ये कौन से होंगे? हमारे मूर्धन्य होते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? भाई देखो श बताया है ना कि श श स और ह ये ऊष्म होते हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ग जो है हमारा ये नहीं है, ये हमारा कंठ होता है। ठीक है, तो हमारा 100 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब अभी तक सभी लोग अपना बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में अगले 100 क्वेश्चन और करवाएंगे। अब मिलते हैं आपसे हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।